तो कैसा लगा मेरा पिछला वीडियो जिसमें हमने एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन किया था और एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाएं और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख लें, क्योंकि आज का टॉपिक है वो एक चार्ज के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे चार्जेस के लिए है, जिसमें हम कूलम फोर्स लगाएंगे और किसी एक चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे अच्छे, एक दो शॉर्टकट भी सीखेंगे और वीडियो को खत्म करके अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। So guys, welcome once again. Let's start today's topic, and the name of the topic is superposition of charges or superposition of forces. एक्चुअल में बेटा इस टॉपिक का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस या चार्जेस। प्रिंसिपल यानी कि कोई कानून हो गया, नियम हो गया, लेकिन सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि सम, एडिशन। कौन सा? वेक्टर एडिशन। इसको एक साइड पे नोट करके लिख लीजिए, यानी कि जब भी सुपरपोजिशन आपने करना है तो आपने वेक्टर एडिशन करना है। और वेक्टर एडिशन का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए आपके पास, साथ में आपके पास उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तभी ये लॉ वैलिड है, ये प्रिंसिपल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैं आपको सिंपल वे में समझाने जा रहा हूँ। डेरिवेशन आपकी बुक में है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, डेरिवेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उनको समझेंगे, कुछ एक दो तीन चार क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें हर टाइप में आपको एक नई फीलिंग आएगी, क्वेश्चन के साथ एक नई फीलिंग आएगी, नया जोश आएगा। जैसे पुराने टॉपिक्स में मैंने आपको अच्छे से गाइड किया कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए और एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, बोर्ड के हिसाब से कैसे लिखना है, एमसीक्यू बोर्ड में आएगा तो कैसे आंसर लिखना है। आज उस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बेटा सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इसमें बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले, मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक को मैं Q ले रहा हूँ Q नॉट और दूसरे को Q1। बेटा नॉट का मतलब है जीरो यहाँ पे, यानी कि एक चार्ज है जीरो पोजीशन पे पड़ा है Q नॉट और एक फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है Q1। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इन दोनों में जो सेपरेशन है वो R है, जो R1 मान लो, 0 1 में R1, तो दोनों में जो फोर्स लगेगी उसको मैं 0 1 बोल देता हूँ कि 0 1 में जो फोर्स है तो वो हो जाएगी K Q1 Q2 by R1 स्क्वायर। Am I right? No, I am extremely wrong. Absolutely wrong. Why? मैंने अभी ऊपर बताया वेक्टर एडिशन होना चाहिए और मैं खुद क्या ले रहा हूँ? स्केलर, यानी कि मुझे वेक्टर फॉर्म लेनी पड़ेगी और वेक्टर फॉर्म बेटा आपको पता है कैसे लेते हैं, ये वेक्टर फॉर्म कैप ले लिया, यानी कि यूनिट वेक्टर ले लिया कि जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ का मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया और मुझे ये फोर्स की एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी, किस तरह वो फोर्स अप्लाई हो रही है, किस चार्ज में? Q नॉट चार्ज में। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अराउंड एक दूसरा चार्ज रख दिया, Q1 भी है Q2 भी है, यानी कि Q नॉट और Q1 के बीच में डिस्टेंस है R01, इसको मैं R01 या R1 लिख रहा, चलो R1 ले लो, और Q नॉट और Q2 के बीच में डिस्टेंस है R2। तो यानी कि ये केस हो गया हमारा फर्स्ट, ये केस हो गया हमारा सेकंड। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें बेटा? अब अगर मैं पूछूं कि Q नॉट पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है Q नॉट पे एक तो 1 फोर्स लगा रहा है, जो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, जिसको मैं लिखने जा रहा हूं कि Q1 Q2 by R1 स्क्वायर और R यहां पे 1 लिख लेते हैं, चलो 1 था ना तो 1 का क्या है, क्लियर। सिमिलरली 1 पे 0 वाले पे 2 वाला फोर्स लगा रहा है, 0 2 वेक्टर, तो K यहां पे ना Q नॉट Q1, ठीक है, तो K Q नॉट Q2 Q नॉट Q1, थोड़ी सी गलती थी लेकिन सही है, अब सही हो गया। R2 का स्क्वायर और R2 का क्या, यानी कि उसी डायरेक्शन में मैंने एक वेक्टर ले लिया। अच्छे से देख लीजिए, कोई गलती नहीं है। 0 1 मतलब 0 1 के बीच में फोर्स, 0 2 मतलब 0 2 के बीच में फोर्स। अगर मैं यहीं पे तीसरा चार्ज ले लूं तो वो भी 0 वाले पे, यानी कि इस Q नॉट पे फोर्स लगाएगा।
चौथा रख लूँ वो भी लगाएगा, पांचवा रख लूँ वो भी लगाएगा। यानी कि जो मेरी नेट फोर्स आएगी, नेट फोर्स किस पे आएगी, क्यू नॉट पे नेट फोर्स आएगी, वो क्या होगी, वो जो भी चार्जेस उसके अगल बगल पड़े होंगे हर बार उसका एडिशन होता है। और एडिशन कौन सा होगा बेटा, दैट विल बी द वेक्टर एडिशन, स्केलर नहीं, कौन सा, वेक्टर, यानी कि ऐड करेंगे वेक्टर लॉ लगाकर। और वेक्टर लॉ कौन से होते हैं बेटा, या तो ट्रायंगल लॉ होता है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, जो आपने बखूबी +1 में स्टडी की हो। क्लियर। और यही जो इक्वेशन आई है हमारे पास, बहुत ही प्यारी इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। बड़े ब्रीफ में बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया that if there is some charge present and there are multiple charges around that charge, then that multiple charges will exert their own forces on a single charge, and the net charge on that charge or net force on that charge will be the vector sum of all the forces created by that charges. Maybe my language is difficult to you, tough होगी, lengthy होगी, लेकिन जेन्युइन वे में जो हम बोल रहे हैं उसी को मैंने जस्ट ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में एज अ डेफिनेशन। तो यू कैन यूज योर बुक्स ऑल्सो, बुक्स में जो डेफिनेशन है वो भी कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज में भी उसे यूज कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। अब बारी आती है बेटा क्वेश्चन की। ये टॉपिक इतना ही था। एग्जाम में बोर्ड में आपने क्या करना है, जब ये टॉपिक आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताइए, एक्सप्लेन इन डिटेल। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो आपकी बुक्स में 2-4 लाइंस में लिखी हुई है। उसके बाद बुक में एक बड़ी अच्छी सी डेरिवेशन है, या तो वो कर लीजिए, डजंट मैटर, या जो मैंने 1-2 केस बनाए हैं आप एक थर्ड केस बना लीजिए जिसमें एक थर्ड चार्ज पड़ा होगा, फिर F01, F02 और F03 निकालेंगे। तो 3 केस बना के लिख दीजिए, एज दीज चार्जेस विल क्रिएट फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज। सो हम इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, सिमिलरली नेक्स्ट चार्ज क्रिएट करते जाएंगे और इक्वेशन डॉट 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 बन जाएगी और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी विच इज द इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर। यही था आपका बोर्ड के लिए जो आपको बोर्ड में लिख के आना। लेकिन बोर्ड में बेटा क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इस टॉपिक से, बकायदा ये भी आने के चांसेस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन दिस टॉपिक इन टुडेज लेक्चर। So let's begin with the questions of this topic. I'm going to start with the first question. Let me check the data beta. First question है हमारे पास, we are given with an equilateral triangle. एक हमारे पास equilateral triangle है, यानी कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, A, B, C, और उसकी हर साइड के कॉर्नर पे एक हमने चार्ज रखा है +Q। ध्यान से क्वेश्चन रीड कीजिए। सो बेटा क्वेश्चन इज देयर आर 3 चार्जेस ऑन द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose side is A, और वो पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज kept at point C, यानी कि C पे जो चार्ज पड़ा उस पे नेट फोर्स निकालिए। ये है हमारा क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखो बेटा, सुपरपोजिशन लगेगा कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है सर हमें कैसे पता कि सुपरपोजिशन लगाना है, और चैप्टर जो चल रहा है बेटा सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भली भांति आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से चैप्टर से आए। तो चार्जेस देख के पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है। जब आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब चार्जेस को मूव कराएंगे तो वो सेकंड यूनिट बन जाएगा, जब उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो वो थर्ड यूनिट बन जाएगा, जब उससे करंट जनरेट कराएंगे ऑल्टरनेटिंग तो वो फोर्थ यूनिट। धीरे धीरे करके वेव्स तक, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, ड्यूल नेचर, सारी फिजिक्स को आराम से और अच्छे से खत्म करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि सुपरपोजिशन लगाना है? तो बेटा जब भी चैप्टर पता चल जाए तो टॉपिक सर्च करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें 2 के अलावा चार्जेस हैं, यानी कि 2 से ज्यादा चार्जेस हैं और उसने एक चार्ज पे फोर्स पूछी है बाकी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स, यानी कि एक हिंट मिल गया इस चार्ज में ये दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, अल्टीमेटली हमें सुपरपोजिशन का ही यूज करना पड़ेगा।
और अगर ये दिमाग में आ गया तो दूसरी बात आनी चाहिए वेक्टर एडिशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। आइए जरा डायरेक्शन निकालते हैं। बेटा इस पॉइंट पर पढ़ा है क्यू चार्ज, इस पे भी पढ़ा है प्लस क्यू, इस पे भी पढ़ा है प्लस क्यू, ये है ए, ये है ए, ये है ए। बेटा ये वाला चार्ज इस पे, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, इसको मैं एफ ए मान लेता हूं क्योंकि ये ए पॉइंट वाली है और ये बी पॉइंट वाली है, क्लियर। तो ये एफ ए फोर्स यहां पे लग रही है। अब जो बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो ये इस तरफ लगाएगा, यानी कि एफ बी। अच्छा कुछ बुक्स में या कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे सी लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये चार्ज सी पे पड़ा है, तो कहते हैं सी पे जो ए ने चार्ज, ए वाले चार्ज ने फोर्स लगाई ए सी, यहाँ पे बी वाले चार्ज जो सी पे फोर्स लगाई वो बी सी। बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि एग्जाम में आपको वेक्टर साइन भी यूज करना है। सेकंड थिंग, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ऑल द एंगल्स विल बी ऑफ 60 डिग्री ओनली। दूसरा कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये 60 हो गया। चौथा कंसेप्ट, हमें दो वेक्टर्स मिल चुके हैं, यानी कि दो फोर्सेस, और फोर्स क्या होती है वेक्टर, हमें दो वेक्टर्स मिल चुके हैं जिन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है। चौथा कंसेप्ट। पांचवा कंसेप्ट, क्या ये एंगल सही है या इसको सेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा एंगल जब भी वेक्टर्स में लेते हैं या तो वो टेल से टेल में होता है या हेड से हेड तक होता है, और वेक्टर में इसको टेल बोलते हैं और इसको हेड। तो मैंने बातों बातों में आपको वेक्टर्स भी रिवाइज करवा दिया अपने कॉन्सेप्ट से, क्लियर। अब ये इसकी टेल है और इसकी टेल, तो दोनों टेल्स के बीच में 60 डिग्री है, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा कितना है 60। अब बेटा जस्ट नेट फोर्स निकालनी है, और नेट फोर्स निकालनी है तो बेटा आपको मैं थोड़ा सा वेक्टर रिवाइज करा दूं। अगर ये ए वेक्टर होता था, ये बी होता था, तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होता था आर, और जिसकी वैल्यू होती थी आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर, तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू होती थी। अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेट्स बिगिन। अगर मुझे एफ नेट चाहिए, चाहे वेक्टर है चाहे स्केलर है, चलो वैल्यू निकालो, उसने वैल्यू पूछा नेट फोर्स, तो स्केलर फॉर्म लेंगे विच इज एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2f ए बी एफ बी सी cos थीटा। लीजिए रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, एक सेकंड में। एफ ए सी यानी कि ये जो फोर्स है इसको एफ मान लो, और बी सी वो भी एफ होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, इन दोनों में जो फोर्स होगी वो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसमें भी सेम लगेगी। यानी कि मेरे पास जो फोर्स लगेगी दोनों में वो सेम लगेगी, विच इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसको हम आगे पुट कर देंगे थोड़ी देर। एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इनटू एफ एफ स्क्वायर cos थीटा, थीटा यानी कि cos 60। अब बच्चों cos 60 होता है 1/2, यहीं पे शॉर्टकट मारेंगे। cos होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये बच जाएगा जस्ट हमारे पास f स्क्वायर, यानी कि हमारे पास f नेट कितना आ गया f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ f स्क्वायर। अब बेटा f का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, रूट का स्क्वायर नहीं है 3 का तो अंदर रह जाएगा, सिंपल। तो f नेट हमारे पास आ गया f अंडर रूट 3, लेकिन मेरे पास f की वैल्यू पूछी है f नेट की, और f की वैल्यू मेरे पास है k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो यानी कि उसकी वैल्यू पुट करो और रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने है। और अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता और उसने इस फॉर्म में दिया होता तो भी सही था, यानी कि k की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, और इसको हम रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज। ये हमारा आंसर है, नेट आंसर व्हिच इज डिसाइड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे शॉर्टकट वाला, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, कैसे होगा वो देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, सिर्फ बिना पेन के दिमाग से इसे सॉल्व करें। देखिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
we have been given a square whose side is a. Plus q plus q plus q plus q charges are placed at its corner. उसके सेंटर में एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, बड़ा क्यू। देखो ये स्मॉल क्यू, ये बड़ा क्यू, यानी कि अगर ये 10 कूलम है तो ये 100 कूलम। इमेजिन करो। तो पूछ रहा फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। आंसर यू कैन ट्राई वंस, वेक्टर फॉर्म लगाइए, ट्राई कीजिए। आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। देखो बेटा, सोचने की बात है, सुपरपोजिशन लगेगा, यानी कि सुपरपोजिशन लगने के बाद यानी कि इस चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, इसको Q को यहाँ पे बनाना, तो ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, F लगाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस अगर R है तो F फोर्स लग के मान लो यहाँ पे ये दूसरा प्लस Q पड़ा है, वो इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, वो भी कितने लगाएगा F, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम, फोर्स भी सेम, चार्जेस भी सेम है, प्लस Q स्मॉल प्लस Q कैपिटल प्लस Q कैपिटल प्लस Q स्मॉल, यानी कि ये दोनों फोर्सेस कैंसिल, यानी कि इन दोनों फोर्सेस की चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगी वो जीरो। सिमिलरली ये भी सेम है, ये इसको उधर भेजेगा, वो इसको इधर भेजेगा, एक ने इधर भेजा एक ने उधर भेजा, F फोर्स यानी कि ये भी कट गई। तो अल्टीमेटली Q चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, रेस्ट पे, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में है, उस पे जो नेट फोर्स है वो कितनी है, जीरो। दैट विल बी योर आंसर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वेरी इजीली, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ सोचना। क्लियर? सो बेटा आई सजेस्ट यू कि इसके बाद वाले क्वेश्चंस बुक से आप खुद से ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक एक नए अंदाज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, बाय बाय।